नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पर। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज वो तमाम खबरें पहुंचाते हैं जिन पर रहती है हम सभी की नजर। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन प्रमुख खबरों की करेंगे हम बात, जानेंगे विस्तार से एक एक अपडेट अपने संवाददाताओं के जरिए। सबसे पहले करेंगे उन 3 प्रमुख खबरों का। तो आज सबसे पहली और प्रमुख खबर सीज फायर को लेकर। जी हां, ईरान इजराइल में जो ये संघर्ष है उसका आज 12वां दिन है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक अगर हम देखें तो सीज फायर पर ईरान की तरफ से आखिर नाना की जा रही है। पर नाना ये क्यों हो रही है? क्योंकि इजराइल तो मान चुका है सीज फायर करने को लेकर, लेकिन ईरान की तरफ से अभी सहमति नहीं जताई गई है। हालांकि इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जरूर पोस्ट के जरिए सीज फायर की घोषणा की गई थी। बताएंगे इस खबर से जुड़ा हुआ एक एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे अपने संवाददाताओं के जरिए। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर है उसका भी रुख कर लेते हैं, जहां रघुवंशी मर्डर केस में अब जो मुख्य आरोपी है, जो सबूत मिटाने वाला आरोपी है, उसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हां, आपको कुल मिलाकर बता दें अभी तक इस पूरे मर्डर मामले में करीब 8 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। 8वां आरोपी ये गिरफ्तार किया गया है जिससे सबूत मिटाने का आरोप उस पर है। इसके साथ ही इस खबर पर नजर डालेंगे, लेकिन साथ ही जो एक और प्रमुख खबर वो है मौसम से जुड़ी। जी हां, कहीं पर बारिश का अलर्ट है तो कहीं पर बारिश का इंतजार है। आखिर किस किस पर बारिश का अलर्ट जारी किया गया और कहां कहां बारिश आने के लिए लोग इंतजार कर रहे हैं, राह तक रहे हैं बादलों की, बताएंगे इस खबर के बारे में भी विस्तार से आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर के साथ। ईरान इजराइल के बीच सहमति होने के बाद अभी भी संशय बरकरार है और अगले 24 घंटे काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। हालांकि कल रात ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों के बीच सीज फायर की घोषणा तो की थी, कहीं वहीं आपको बता दें कि इजराइल ने सीज फायर पर सहमति भी जताई है। लेकिन ताज़ा खबरों पर अगर हम नजर डालें तो उत्तरी इजराइल में अभी भी जो सायरन बज रहे हैं उन्होंने कहीं ना कहीं चिंताएं बढ़ा दी हैं और इस समय इजराइल में ईरान की मिसाइलों को लेकर अलर्ट भी जारी है। करेंगे इस पर अपने संवाददाता से चर्चा और जानेंगे लेटेस्ट अपडेट, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं इजराइल में फिर बजे सायरन। तो इजराइल में एक बार फिर से सायरन की आवाज सुनाई दी गई है, जहां उत्तरी इजराइल की अगर हम बात करें तो यहां पर ये सायरन की आवाज सुनी गई है। इस सीज़फायर के बीच हमलों की ये खबर इस वक्त सामने है कि ईरान की तरफ से ये हमले अभी भी किए जा रहे हैं। ये इस बात की जानकारी इस वक्त मिली है और आईडीएफ की तरफ से भी ये कहा गया, इजराइल डिफेंस फोर्स जो है उसने साफ तौर पर कहा कि ईरान ने फिर से मिसाइलें दागी हैं। ये बात एक्स पर पोस्ट करके इजरायली सेना की तरफ से जानकारी दी गई है और ईरान ने जो हमले किए हैं उसके बारे में ये जानकारी दी गई। साथ ही मिसाइलें दागे जाने के बाद इस वक्त इजराइल अलर्ट मोड पर है, सायरन वहां पर बज रहे हैं और उत्तरी इजराइल में कई जगह पर ये सायरन सुनाई दिए गए हैं। इसके साथ ही जो लोग वहां पर रहते हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए सीधे तौर पर कहा गया है कि आप किसी दूसरी सुरक्षित स्थान पर चले जाइए। तो ऐसे में फिलहाल अगर हम देखें तो सीज फायर का जहां एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सीज फायर की घोषणा की गई, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इजराइल की सहमति और साथ ही ईरान की अगर हम बात करें तो ईरान ने अभी तक सहमति सीज फायर पर नहीं जताई है और लगातार हमले किए जा रहे हैं। इसके साथ ही इजराइल पर मिसाइलों की बौछार की गई है। इजराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से कहा गया कि ईरान ने 6 बार मिसाइलों की बौछार की है। मिसाइल हमलों में अगर हम देखें तो अभी तक 4 लोगों की मौत की बात कही जा रही है कि वहां पे जो हाल ही में हमले हुए हैं उसमें 4 मौतें हुई हैं। सीज फायर की घोषणा के कुछ घंटों के बाद ही ये हमले ईरान की तरफ से किए गए। इसके साथ ही तेल अवीव और साथ ही आपको बता दें कि बीर शेवा के पास में धमाकों की आवाज भी सुनी गई है। ईरान के हमलों के बाद में पूरे इजराइल में सायरन बज रहे हैं और साथ ही धुएं का गुबार भी वहां पर उठता हुआ नजर आया। जिस जगह पर ये हमले हो रहे हैं वहां पर धुएं का गुबार उठ रहा है। लेकिन सवाल अभी भी लगातार वही है कि सीज फायर, आखिर सीज फायर को लेकर ईरान की तरफ से क्यों सहमति नहीं जताई जा रही। हालांकि आपको बता दें कि उससे पहले कल देर रात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों के बीच सीज फायर पर बनी सहमति का ऐलान किया था। उन्होंने घोषणा की थी कि 6 घंटे के भीतर पूर्ण और समग्र संघर्ष विराम लागू होगा। ये उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए पोस्ट किया था और पहले 12 घंटे ईरान संघर्ष विराम का पालन करेगा। लेकिन अभी की अगर हम बात करें तो ईरान की तरफ से ना तो सीज फायर पर सहमति और ना ही ईरान रुकने को राजी है। ईरान की तरफ से लगातार इजराइल पर हमले किए जा रहे हैं। इसके साथ ही सीज फायर पर इजराइल का बयान भी इस वक्त सामने आ गया। क्या कुछ कहना है इजराइल का, एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं।
तो सीधे तौर पर ये इजराइल की तरफ से ये बयान सामने आया, जिसमें इजराइल की तरफ से इस बयान पर कहा गया है कि ट्रंप के सीजफायर प्रस्ताव पर इजराइल ने अपनी सहमति साफ तौर पर जता दी है और साथ ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका को धन्यवाद इजराइल ने कहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि ईरानी परमाणु खतरे को खत्म करने के लिए भी आभार जताया है। साथ ही नेतन्याहू ने कहा है कि सीजफायर के उल्लंघन का मुंहतोड़ जवाब देंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उनका अखिलेश, फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में, क्योंकि सीधे तौर पर इजराइल की तरफ से तो सहमति जता दी गई सीजफायर को लेकर, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ईरान लगातार हमले कर रहा है। देखिए, ईरान के विदेश मंत्री का एक बयान आया था कि सुबह 4 बजे तक जो भी ईरान की तरफ से हमले किए गए उसके बाद सारे हमले रोक दिए गए हैं और उसके बाद प्रकारांतर से उन्होंने सीज फायर को मान लिया। मैंने भी ईरानी दूतावास से संपर्क किया। ईरानी दूतावास के अधिकारियों ने बताया कि वो सीज फायर पे सहमति है ईरान के अंदर भी जी। लेकिन इस बीच जो अभी जो हमले हुए हैं उस हमले के ठीक साइमल्टेनियसली उस समय ईरानी आर्म फोर्सेज की तरफ से एक बयान आया है। उन्होंने कहा है कि हम सीज फायर पर कायम हैं। तो यह एक बयान बहुत ही महत्वपूर्ण बयान है कि अगर ईरान की आर्म फोर्सेज कर रही है कि हम सीज फायर पे कायम है और अगर ये मिसाइल ईरान की तरफ से दागे जा रही है इजराइल के अंदर, अगर मिसाइल आ रहे हैं या आए हैं, तो निश्चित तौर पे ये माना यह जा रहा है कि वहां पे कोई रोग एलिमेंट है ईरान के अंदर जो इस सीज फायर को विफल बनाने की कोशिश कर रहा है। और वह रोग एलिमेंट कौन सा है इस बात की ईरान भी जांच करेगा कि कौन सा है। लेकिन ईरान का आधिकारिक जो उसके आर्म फोर्सेज का बयान है वो मान रहा है कि सीज फायर पर हम कायम है। अब इजराइल और ईरान के बीच में जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो घोषणा की थी, उस डोनाल्ड ट्रंप की घोषणा के मुताबिक ये था कि पहले 12 घंटे ईरान को सीज फायर करना है। मतलब ईरान को अब हमले नहीं करने हैं इजराइल में। लेकिन इसी बीच में ईरान की तरफ से हमले हो रहे हैं। इसका मतलब है कि ईरान की पूरी सत्ता के अंदर कुछ ऐसे तत्व हैं जो इस पूरे सीज फायर के पूरे प्रोग्राम को विफल करने में लगे हुए हैं। अब इजराइल जो है, इजराइल हमेशा रिएक्ट करता है। अगर एक हमला होता है ईरान की तरफ से तो ये भी उसका मुंहतोड़ जवाब देते हैं, कई बार ज्यादा जवाब देते हैं। तो इजराइल के भी रक्षा मंत्री ने घोषणा की है कि हम ईरान के इस हमले का जवाब देंगे। मतलब सीज फायर एक तरीके से फिर से लिम्बो में पड़ गया। अब इजराइल की तरफ से एक हमला होगा जो निश्चित तौर पे माना जा रहा है उनके बयान के बाद। अब तेहरान में हमला होता है या किसी अन्य जगह पे, छोटी जगह पे सिंबॉलिक हमले करके वो मान जाते हैं। अगर सिंबॉलिक हमला हो जाता है और उसके बाद ईरान पे फिर दबाव बनता है तो, और ईरान का वो जो रोग एलिमेंट है या कोई एलिमेंट है तो उस पर दबाव बनता है तो वो रोकता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, देखिए कि ईरान कोई भी सीज फायर होता है तो उसके अंदर कुछ जो टीजिंग ट्रबल होते हैं। टीजिंग ट्रबल ये होते हैं कि कई ग्रुप्स जो होते हैं सत्ता के अंदर, वो ग्रुप्स ऑटोमोटिव सिस्टम में काम करते रहते हैं और वो कई बार लगता है कि सीज फायर खत्म हो गया। कई दुनिया के कई देशों में इस तरह के उदाहरण देखे गए हैं। इसी बीच अभी जीसीसी का जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है उसकी बैठक अभी होनी है कतर में, दोहा की राजधानी में कतर में। वो बैठक में संभावना इस बात की है कि इजराइल के भी विदेश मंत्री वहां रहेंगे या इजराइल का कोई प्रतिनिधि, ईरान के विदेश मंत्री या ईरान का कोई प्रतिनिधि रहेगा। उसमें कतर ने एक सवाल उठाने की कोशिश की है कि ईरान की तरफ से जो कतर में जो हमला किया गया कल रात में उसको भी उठाएंगे। लेकिन कतर ने यह भी साफ किया है कि लेकिन इस बीच में वो फैसिलिटेट करते रहेंगे। मतलब इजराइल और ईरान के बीच में संयमित सीज फायर को काम कराने में कतर को जो भी भूमिका निभानी है वो भूमिका निभाते रहेंगे। तो सारे तरफ से प्रयास ये चल रहे हैं कि अभी जो ट्रंप की तरफ से सीज फायर का अनाउंसमेंट हुआ, नेतन्याहू ने औपचारिक तौर पे बयान दे दिया कि सीज फायर अनाउंस हो गया है। हमारे 2 लक्ष्य थे कि वहां ईरान के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी नहीं होनी चाहिए और ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल की कैपेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। तो ये दोनों लक्ष्य पूरे हो गए, उसके बाद हम सीज फायर को मान रहे हैं। लेकिन अगर कोई ईरान की तरफ से हमला होता है तो हम उसका जवाब देंगे। अब इसका मतलब कि ईरान की तरफ से जो हमला है, और अब देखना होगा कि क्या स्थिति होती है, इजराइल अभी क्या करता है। बिल्कुल, लेकिन अखिलेश इसी के साथ अगर हम देखें तो अभी हाल ही में इजरायली रक्षा मंत्री की तरफ से बयान सामने आया और उन्होंने कहा है कि ईरान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है, ईरान को सीज फायर उल्लंघन का जोरदार जवाब देंगे। सेना को तेहरान पर हमला करने का आदेश उनकी तरफ से दे दिया गया। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम देखें तो फिलहाल ये जंग रुकती हुई बिल्कुल नजर नहीं आ रही। निश्चित तौर पे उन्होंने तेहरान पे हमले करने का आदेश दिया है तो निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ी घोषणा है। क्योंकि तेहरान पे हमले करने का मतलब है कि किसी देश की राजधानी पे सीधे हमले की घोषणा करते हैं। मतलब जहां
सरकार बैठती है, जहां का पूरा उसका सरकारी तंत्र अमला बैठा रहता है, और उस पर हमला करने का मतलब है कि ईरान पे इजराइल और ज्यादा दबाव बनाना चाह रहा है। और ये जो हमले हुए हैं ईरान की तरफ से, और ईरान की तरफ से औपचारिक घोषणा नहीं की जा रही है, जी। यह भी एक पहेली बनी हुई है सुबह से ही कि ईरान की तरफ से औपचारिक तौर पे क्यों नहीं किया जा रहा है, कहा जा रहा है। माना यह जा रहा है कि ईरान की जो असैनिक सत्ता है, जो नागरिक सत्ता है, जिसके की प्रधानमंत्री हैं, सॉरी, जिसके की राष्ट्रपति हैं, विदेश मंत्री हैं, सब जगह वो पब्लिक में है, लेकिन उसके साथ साथ एक आयतुल्लाह खामनेई भी है। अब आयतुल्लाह खामनेई का क्या रुख है, उससे साफ साफ नहीं नजर आता कि वो लगता यह है कि उनकी तरफ से चूंकि कोई बयान, कोई संकेत नहीं आया है अभी तरफ से, तो अभी तक तो इसका मतलब यह है कि आयतुल्लाह खामनेई की तरफ से एक नाराजगी है इस पूरे सीज फायर के मामले में। तो हो सकता है उनके जो समर्थक तत्व हैं रिवोल्यूशनरी गार्ड के अंदर, उनके समर्थक तत्वों की तरफ से यह हमला किया जा रहा हो, तो निश्चित तौर पे एक बार फिर ईरान के लिए खतरे की घंटी बन गई है। खतरा एक बार फिर ईरान के लोगों पे बढ़ गया है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले तक देखा जा रहा था कि ईरान के जो सड़कें हैं, तेहरान की सड़कें हैं, वो धीरे धीरे शांत पड़ी हुई है। लेकिन अगर यह फिर हमला होगा तो उसके बाद ईरान में, तेहरान में फिर से अशांति फैलेगी, फिर से लोगों का नुकसान होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इस खबर पर आप अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा। और इसी के साथ चलिए अब अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं। इंदौर के बिजनेसमैन राजा रघुवंशी